जी तो नाजरीन, मैं आज आपको उस राज से पर्दा उठाने जा रहा हूँ। आज कल वैसे भी ज़बान ज़दे ख़ास व आम है सीमा हैदर की लव स्टोरी। तो आइए नाजरीन, आपको बताते हैं कि सीमा हैदर ने कैसे पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस किया और किन कठिन रास्तों से होते हुए वो हिंदुस्तान पहुंची। तो बुनियादी तौर पे उसके पास क्योंकि 4 बच्चे थे तो उसका जाना बड़ा मायने रखता है, और रास्ते की जो मुश्किलात, जो घटनाएं उसके साथ घटी, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप ये देखें, ये जो जगह है ना, यहाँ से उसने ना, ज़रा गौर कीजिए इस जगह के ऊपर। इस जगह से सीमा हैदर ने अपना सफ़र शुरू किया। तो बच्चे उसके साथ थे 4। पहले उसने ये किया कि एक बच्चे को अपने साथ उठाया। उठाने के बाद सीमा हैदर ने ये जो नाला है इसको पार किया। करते करते वो अपने बच्चे को उठाए हुए हाँफती काँपती जब पहुंची इस जगह, उसने देखा आगे तो बहुत ही मुश्किल और टफ किस्म का रास्ता है। तो उसने पहले रेकी की। यहाँ उसने अपने बच्चे को इस मुश्किल जगह के ऊपर, ये जो कपड़े रह गए ना बुनियादी तौर पे, तो ये इस कपड़े में उसने बच्चे को यहाँ कुछ देर के लिए सुला दिया था। बाद में भूल गई है वो कपड़े अपने इधर ही। तो यहाँ से करते कराते उसने रास्ता लिया और जाके वो जो हमारी सुरक्षा बल थी उनसे बचते बचाते रास्ता पहले पैमाइश किया उसने। नाज़रीन देखें, ये मैं इस एरिया के अंदर आया तो मेरे पास भी देखें अभी स्टेबल रहने के लिए काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत है, नहीं कर पा रहा हूँ। तो सीमा की हिम्मत की दाद देनी होगी। तो यहाँ से आके ना एक बड़ी छलांग थी। अब ये चुनौती थी उसके लिए, सीमा हैदर के लिए चुनौती थी। उसके पास बच्चा भी था, 3 बच्चे पीछे छोड़े हैं नाज़रीन उसने। यहाँ आके उसने पहले अंदाज़ा लगाया, फिर उसने यूं करके जंप लगाया और खुदा करके वो इस जंप से दूसरी साइड पे हो गए। तो आइए नाज़रीन उस जगह चलते हैं जहाँ पे सीमा हैदर ने अपने 3 बच्चों को, बल्कि 4 बच्चों को 2 दिन के लिए छुपाए रखा। तो ये है वो नेपाल की वो घाटी जिसके अंदर सीमा हैदर ने अपने बच्चों को 2 दिन छुपाए रखा। ज़्यादा रहा उसके पास जो भी था वो उसके ऊपर गुजारा करती रही। तो यहाँ पे अब उसके बाद सचिन जो है वो इस रास्ते से होता हुआ आया। ये देखिए जनाब वाली, ये कितना कठिन और मुश्किल रास्ता है। इस रास्ते से होता हुआ आया सचिन, और उसने आके सबसे पहले तो उसने ना अचानक ही जब अपनी वो जली हुई मोमबत्ती की तरह की बूथी निकाली सीमा हैदर, पहले आप तो डर ही गई। फ़ोटो में तो बड़ा लाल पीला नज़र आ रहा था, इधर तो ये बिल्कुल जनाब मोमबत्ती की शक्ल का निकला है। तो पहले डर गई। फिर उसने ये किया कि थोड़ा खैर पहचान ही गई उसके बाद यहाँ से उसने वापस लिया और उसने एक नया रास्ता अख्तियार किया, क्योंकि अब जो है ना उनको डर था कि कहीं वापसी इसी रास्ते से हुई तो हम पकड़े न जाएं। उन्होंने ये रास्ता अख्तियार किया। ये देखिए जनाब, यहाँ आके इस पहाड़ी के ऊपर उन्होंने तकरीबन 2 घंटे रेस्ट किया, और रेस्ट करने के बाद जहाँ खाना शाना खाया, खाना खाने के बाद ये रास्ता अपनाया, ये वाला, ये जनाब वाली देखिए। इधर से होते हुए वो ये जो आपको एक आबशार नज़र आ रही है, नाला बड़ा कठिन किस्म का नाला है। सिक्योरिटी फोर्सेस जो है यहाँ पे बड़ी चाको चौबंद रहती है, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। क्योंकि मोहब्बत की बात थी, प्यार की बात थी, तो उस प्यार मोहब्बत के अंदर वो इतने मगन थे, अंधे हो गए थे कि अब उन्हें किसी चीज़ का डर खौफ नहीं था। तो ऊपर से जो कुदरत थी वो भी उनके ऊपर मेहरबान हुई, और इस तरीके से सीमा और सचिन अपने प्यार की जीत पाते हुए निकल गए। तो ये था वो। आगे आप रास्ता देख सकते हैं। मज़ीद में इसको मेरा कैमरामैन अगर जूम करके दिखाए तो ये देखें, ये सारी कठिनाइयाँ उन्होंने झेलने के बाद सीमा हैदर यहाँ से होती हुई सीधे जो है ऊपर वाले उस रास्ते से, वो जो टॉप वाला रास्ता नज़र आ रहा है, यहाँ ऊपर एक लिफ्ट भी लगी है। आपको लिफ्ट का ये
रास्ता नज़र आ रहा होगा। इससे होते हुए इसके पार वाली साइड जब पहुँचे तो वो क्योंकि नेपाल का बॉर्डर यहाँ पे एंड हो जाता था, तो यहाँ से उन्होंने फिर अब वो लोकल जो वहाँ पे ट्रैफिक थी वहाँ से लोकल बस में बैठे और होते हुए सीधे हिंदुस्तान नोएडा में जा पहुँचे। नोएडा में तकरीबन 2-3 माह काम करने के बाद वो उत्तर प्रदेश, झारखंड, इन इलाकों के अंदर भी विज़िट करके आए, लेकिन नोएडा में वो छुपे रहे काफ़ी अरसा। तो जो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस थी वो बेचारी भी घी पी के सोई रहती हैं, तो उन्हें इतना इस बात का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। और यूँ सीमा हैदर की जो लव स्टोरी थी वो अपने इंजाम को पहुंची। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू।